नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान सत्र 2 भाग 6 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत करेंगे। और ये विषय है उत्सर्जन तंत्र की संरचना, उत्सर्जन तंत्र पर योग के प्रभाव, प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना और प्रतिरक्षा तंत्र पर योग के प्रभाव। उत्सर्जन तंत्र की संरचना। मानव शरीर से अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालते हुए शरीर का शोधन करने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है: मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो शरीर के लिए अनुपयोगी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित करते हुए समस्थिति बनाए रखने का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मानव शरीर में उत्सर्जी पदार्थ ठोस, द्रव व गैस तीनों ही रूप में उत्पन्न होते हैं। ठोस रूप में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? बड़ी आंत से मल के रूप में, द्रवीय उत्सर्जी पदार्थ वृक्कों द्वारा मूत्र के रूप में तथा त्वचा द्वारा पसीने के रूप में, गैसीय उत्सर्जन पदार्थ फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। उत्सर्जन तंत्र व उसके प्रमुख अंग। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र व उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंग है किडनी। पर्पल भूरे रंग वाली अंगों की यह जोड़ी पीठ के मध्य की ओर पसलियों के नीचे स्थित होती है। इसके प्रमुख कार्य निम्न है: पहला, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखना, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न करना, लाल रक्त कोशिका उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन उत्पन्न करना, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करके अस्थियों को मजबूत करना। उत्सर्जन तंत्र का दूसरा प्रमुख अंग है मूत्र नालियाँ, यूरेटर्स। यह किडनी के साथ जुड़ी हुई दो नालियाँ होती हैं जिन्हें मूत्र नालियाँ कहा जाता है। इनका कार्य मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाना होता है। प्रत्येक मूत्र नली लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो किडनी से शुरू होकर मूत्राशय तक जाती है। इन नलियों में वाल्व लगे होते हैं जिसके कारण मूत्र मूत्राशय की ओर आगे बढ़ता रहता है। अगला अंग है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय श्रोणि हड्डियों के बीच त्रिभुज के आकार का खोखला अंग होता है जो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। यह मूत्राशय कहलाता है। मूत्राशय का कार्य किडनी से उत्पन्न मूत्र को संचित करना होता है। सामान्य वयस्क मनुष्य में मूत्राशय की मूत्र ग्रहण क्षमता 300 से 400 मिलीलीटर होती है। अगला प्रमुख अंग है मूत्र मार्ग। इसे यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहते हैं। यह ट्यूब मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। मस्तिष्क मूत्राशय की मांसपेशियों को कसने का संकेत देता है। यह मूत्राशय से मूत्र को निचोड़ता है। इसी समय मस्तिष्क मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्राशय से निकलने के लिए शिथिल करने वाली मांसपेशियों को आराम करने के लिए संकेत देता है। जब सभी संकेत सही क्रम में होते हैं तो सामान्य पेशाब होती है। उत्सर्जन तंत्र पर योग का प्रभाव। सबसे पहले षटकर्म का प्रभाव। षटकर्म की क्रियाओं में अधिक जल ग्रहण करना होता है जो किडनी के शोधन का कार्य करता है। बस्ती क्रिया से बड़ी आंत का शोधन होता है। जलनेति क्रिया से नासिका मार्ग द्वारा कफ का शोधन होता है। नौली क्रिया के द्वारा पेट के आंतरिक अंगों की मालिश होती है जिसका सीधा प्रभाव किडनी पर पड़ता है। कपालभाति के नियमित अभ्यास से उत्सर्जन तंत्र स्वस्थ, निरोगी व विकार मुक्त बनता है। अब हम बात करते हैं आसनों के प्रभाव की। नियमित योगासनों का अभ्यास उत्सर्जन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। सुबह खाली पेट योग अभ्यास करने से शरीर का उत्सर्जन तंत्र अधिक सक्रिय होता है। पीछे की ओर झुकते हुए करने वाले आसनों को करने से किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है जिससे उसकी अनियमितता दूर होती है। यदि सुबह गुनगुना पानी पीकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ने के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थ तेजी से बाहर निकलते हैं। नियमित योगाभ्यास से भरपूर मात्रा में पसीना शरीर से बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम का प्रभाव। प्राणायाम के अभ्यास से प्रोस्टेट ग्रंथि व किडनी नियमित कार्य करती है। प्राणायाम का अभ्यास किडनी को ऊर्जावान बनाए रखता है एवं बहुमूत्र, अल्पमूत्र, किडनी फेल, किडनी में सूजन, किडनी में जलन आदि रोगों को
दूर करता है। अब बात करते हैं ध्यान के प्रभाव की। जीवन में अधिक समय मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, बेचैनी, क्रोध और उत्तेजना में होने पर शरीर में विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ना, रक्त शर्करा का स्तर असंतुलित होना, अम्ल क्षार का संतुलन बिगड़ना आदि। इसका किडनी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान के अभ्यास से किडनी की सारी जटिलताएं दूर होती है तथा शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। आइए अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना के विषय में। प्रतिरक्षा तंत्र मानव के भीतर होने वाली उन जैविक क्रियाओं का समूह है जो पहले रोगाणुओं व उनसे प्रभावित कोशिकाओं की पहचान करता है और उन्हें मारने का कार्य करता है। मानव शरीर का यह भाग प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ विशेष कोशिकाएं, ऊतक, ग्रंथि एवं तरल द्रव्य शामिल होते हैं। यह प्रणाली हमारे शरीर पर हो रहे रोगाणुओं के हमले से लड़ने का कार्य करती है। अक्सर देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम करती है वे स्वस्थ बने रहते हैं, और जब यह प्रणाली ठीक से कार्य नहीं करती तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। आइए अब हम प्रतिरक्षा को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने शरीर की अपनी समग्र क्षमता प्रतिरक्षण कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आइए पहले बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा की, नेचुरल इम्यूनिटी। प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें जन्म से ही अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली होती है। यह एक प्रकार की सुरक्षा क्षमता है जो कि हमें रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली वह होती है जिसमें हम अपने जीवन में रहन सहन से हासिल करते हैं। जब हम किसी संक्रमण के शिकार होते हैं या किसी पैथोजेंस यानी रोगजनक के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है। प्रतिरक्षा तंत्र को हम स्वास्थ्य संबंधी रखरखाव के प्रयासों से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र पर योग के प्रभाव। उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने में प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में अनियमित दिनचर्या, विकृत खान-पान, बढ़ता प्रदूषण, तनाव युक्त सोच विचार का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है। बहुत सारे अध्ययनों और वैज्ञानिक शोधों में बताया गया है कि योग सबसे प्रभावी और समय पर परखा हुआ प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर है जो एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। योग तनाव हार्मोन को कम करता है और लसिका तंत्र को उत्तेजित करते हुए तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा उत्सर्जन तंत्र की संरचना, उत्सर्जन तंत्र पर योग के प्रभाव, प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना और प्रतिरक्षा तंत्र पर योग के प्रभाव। तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।